सभी को राधे राधे नैना की तरफ से। तो नैना के ब्लॉग में सभी का स्वागत है, सभी का वेलकम है। आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे कान्हा जी की कृपा से। तो मैं आपकी प्यारी नैना, और मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी कोई मेरा वीडियो आए नए सबसे पहले आपके पास आए। तो यह है मेरे पति देव। तो आज पति बना रहे हैं नाश्ता। नाश्ते में क्या बना रहे हैं तो आपको बताती हूँ। तो आज नाश्ता में बना रहे हैं मेरे पतिदेव पोहा। कहते हैं कि मिल बांट के अगर दोनों काम कर लें तो काम बहुत जल्दी आसानी से हो जाता है। कि आपको पता है सर्दी का टाइम चल रहा है, और सर्दी इस आज तो इतनी ज़्यादा है, सर्दी हद से ज़्यादा। लेकिन ठंडी मुझे भी लगती है और मेरे पति को भी लगती है। ये है मेरे छोटे से प्यारे से नटखट से गोपू सोना, इनके बिना कुछ नहीं होता। ये है मेरे दिल के टुकड़ा। तो मेरे पति गरमा गरम चाय बना रहे हैं, बज रहे हैं 9। क्योंकि 9 बजे मेरे पति खड़े होते हैं बिस्तर से। तो पति के संग गरमा गरम चाय हो जाए, पति के संग। लेकिन मेरे पति, अब मैं बता दूं आपको, कि चाय तो पिला देते हैं लेकिन ताना भी भर भर के मारते हैं मेरे पति। तो आज बनाइए भर के गिलास भर के मेरे पति ने चाय, ठंडी की वजह से। लेकिन मैंने धोए थे बहुत सारे ढेर सारे बर्तन, उसके खुशी में मेरे पति ने पिलाई है मुझे चाय। क्योंकि अब चाय कोई आसार में नहीं पिलाते हैं, हम बहुत ज़्यादा बर्तन धोते हैं जब मिलती है हमें नौकरानी की तरह चाय। तो कहते हैं कि नौकर नौकर को जो घर पे काम करता है बेचारा, कोई भी सही, उनको पगार मिल जाती है। लेकिन हमारी ना कोई छुट्टी होती है ना कोई पगार होती है। हम तो गैर गैर पगार के घर के ऐसे हैं सदस्य कि ना तो काम बिगड़ने देते, ना हम काम से पीछे हटते। चाहे भले ही हम पर काम हो या ना हो, लेकिन उस काम को करके रहते हैं। तो यह है मेरी खास आदत है। हमें एक औरत, देखो औरत हम काम कितना भी कर दें लेकिन कोई तारीफ नहीं करेगा। तारीफ करेगा तो किसकी काम की, हमारी नहीं करेगा। अगर हमने काम अच्छा किया तो सब बोलेंगे वाह, काम तो इसने अच्छा किया है। अगर हम थोड़ी देर बैठ जाएं, फिर देखो ये तो कुछ नहीं कर रही, तो हमारी बुराइयां चालू हुई है। जितना भी हमने काम किया है पहले, उसको तो सब भूल गए। लेकिन जो हमने काम नहीं किया, बस चुगली चालू, और बहू के बारे में बोलना शुरू। तो देखो मौका मिलता है सभी बोलने लग जाते हैं। हम सबको खुश रखेंगे, कब तक खुश रख लेंगे। तो इसी के साथ अपने लिए भी अपना खुश रहने का वक़्त निकालो, कि दुनिया को सबको खुश करते-करते अपनी खुशी खो जाती है। इसलिए आप खुश रहो, अपने बच्चों को खुश रखो, क्योंकि थोड़ा-सा भी टाइम बचे तो खुश रह लिया करो। हम सबकी खुशी के चक्कर में सभी का पसंद का खाना बनाते हैं, सभी के पसंद के कपड़े धोते हैं, टाइम पर कपड़े देते हैं। अगर किसी का एक रुमाल भी टाइम पर नहीं मिला, तो वो भी 4 बातें हमें सुना के दे जाएगा। लेकिन हम डेली कपड़ा धोते हैं, उनका डेली हम पैरों के जुर्राब और मतलब कपड़े, रूमाल, छोटी से छोटी चीज़ का ध्यान रखते हैं, उसका कोई नहीं बोलेगा। लेकिन अगर ज़रा-सी हम पे कोई गलती हो जाए तो पूरा घर हमारे सिर पे चढ़ जाएगा। इसी के साथ मैं आप सभी को बोल रही हूँ, और मैं भी खुद, कि मैंने अब अपने लिए जीना सीख लिया है, कि और खुश रहना सीख लिया है। क्योंकि अब मैं, कहते हैं कि दुनिया के लिए कितना भी कर दो और सभी के लिए कितना भी कर दो, आज तक ना तो अवार्ड मिला है और ना मिलेगा हमारे औरत जात को। हम कितना भला कर दे, कितना भी किसी के कच्छा धोएं, चड्डी धोएं, चाहे उनकी चप्पल धोएं, चाहे जूता धोएं, कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए अपना टाइम मिले तो घर का काम निकाल के आप भी खुश रहा करो, और अच्छी बातें किया करो, तैयार सैयार हो आया करो। क्योंकि दुनिया को खुश करने में अपनी खुशी हमारी खो जाती है। हम खुद ऐसे लगने लगते हैं पागल की तरह। लेकिन वहीं हमारे पति किसी और को देखते हैं तो बोलते हैं कि तेरे से तो अच्छी वो लग रही है। क्योंकि हम घर घर का काम इतना सारा करते हैं कि हम अपनी, जो हम मतलब हमारी जो अपनी केयर होती है, बालों से लेके, चेहरा से लेके, हाथ पैरों से लेके, सबकी केयर होती है, हम भूल जाते हैं। हमारी जो सर्दी है, सर्दी के टाइम पे हमारी जो पैर की ये खाल होती है ना, काम करते करते वो मोटी हो जाती है। उसकी वजह से हम ध्यान नहीं दे पाते, हमारी जो पैर की वो है वो एड़ी फट जाती है। तो किसी किसी को पसंद नहीं है कि मतलब पैर की एड़ी फटे। तो अपने लिए कुछ ना सही आध घंटा ही सही गर्म पानी करके, उसमें एक शैम्पू डाल के, और टब में शैम्पू डाल के और थोड़ी देर बैठ जाएँ, तो जो हमारा पैरों का जो मैल होता है ना, जो मोटी खाल होती है, क्योंकि हम पूरे दिन काम करते हैं तो हमारे जो पैर होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा अंदर बाहर से काले हो जाते हैं, मोटी खाल हो जाती है। इसकी वजह से हमारा पैर फटने लगते हैं। तो आप ना ऐसे ही किया करो, गर्म पानी थोड़ा-सा करके ना, जो मैंने अभी बताया, और उसमें 5 मिनट, आध घंटा, 20 मिनट ऐसे बैठ गए, फिर उसके बाद में उससे सफा कर लिया। जो एड़ी जो खुजना होता वो आता है, मतलब प्लास्टिक का भी आता है, लोहे उसका भी आता है, मिट्टी का, उससे साफ कर लें।
क्योंकि मुझे पता है कि किसी ने एक मैंने देखा था एक इंसान को, दोनों मियाँ बीवी थे, तो उससे बोल रहे थे कि तेरी एड़ी इतनी फट रही है, तो सामने वाले उसकी नहीं फट रही। क्योंकि अपनी बीवी को मतलब भला-भला बोलने लग गया, तो मैंने उसको ये नहीं पता कि मेरी बीवी कितना काम करती है सुबह से शाम तक। लेकिन उसे वो नहीं दिखा, जो कोई अच्छे कपड़े पहन के चमक-धमक के कोई आए ना शौक श्रृंगार करके, सो उसे ना सामने वाली बीवी अच्छी लगेगी, अपनी बीवी अच्छी नहीं लगेगी। लेकिन अगर अपनी बीवी को केयर से रखे, अच्छे से रखे, तो क्या उसकी बीवी कम सुंदर है? दूसरी बीवी की तो मर्द तारीफ़ करते हैं, लेकिन अपनी बीवी को थोड़ा-सा टाइम दें कि अपने लिए तू तैयार-सैयार हो जा कर, अपने लिए भी टाइम निकाला कर। सो मर्द नहीं चाहता, तो मैं तो सभी को बोल दूँगी, सभी जो बहनें हों, दीदी हैं, कि सभी अपने लिए टाइम निकालें, अपने सजे-धजें और अच्छे से रहें, अपनी केयर करें ताकि उनके पति उनसे प्यार से बात कर सकें। क्योंकि आजकल अच्छे से रहोगे ना तुम, तो आपके पति आपसे और ज़्यादा प्यार करेंगे, आपकी तारीफ़ करेंगे। और कहते हैं कि जब तक आप मतलब पति का मन आप में ना लगे, तो जब तक कहते हैं कि कितना ही हम घर का काम कर लें, वो हमारे मायने नहीं रखता। जब हमारा पति हमसे प्यार से बोलता है, माने वो रखता है। जब भला ही आप कितने दुनिया को भी खुश कर लो, उसमें आपको कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन आपके पति खुश हो जाएँगे ना, आप ये समझ लो कि दुनिया की दौलत हमने मिल गई हमें, ठीक है? तो मैं आपको बता रही हूँ, मैंने दुनिया को खुश करके देख लिया, लेकिन मुझे एंड में मिला तो मुझे कुछ नहीं मिला। तो आप भी प्लीज़ अपने आप को खुश रखो, अपने पति को खुश रखो, अपने बच्चों को खुश रखो और आप खुश रहो, ठीक है? कहते हैं कि अपने लिए थोड़ा-सा टाइम निकालो, सजो-सवरो, अपने हाथ-पैर सर्दियों का टाइम चल रहा है, उन्हें अच्छे से रखो। और कहते हैं कि अगर क्रीम ना हो महँगी, तो मैं आपको बता दे रही हूँ कि आप जो मोमबत्ती का जो मोम होता है ना, उसमें जो मोमबत्ती लाके और तेल को गरम करके उसमें मोमबत्ती को डाल दो, ठीक है? तो उसमें मतलब वो मोम बन जाएगा। रात को पैरों से लगा के सो जाओ, आपके जो पैर है ना, एकदम सॉफ्ट रहेंगे, अच्छे रहेंगे और चमक जाएँगे, ठीक है? आपके पैर बिल्कुल नहीं फटेंगे। मैं बाहर का खर्चा बिल्कुल भी नहीं करती, मैं ऐसी दवा करती हूँ सर्दी-सर्दी, मेरे पैर अच्छे रहते हैं, मस्त रहते हैं। क्योंकि मेरे पैर गाँव में बहुत ज़्यादा रहते, तो मेरे पति भी यही बोलते थे कि तेरे पैर कैसे हैं गए और मतलब ऐसी लग रही है, हैं? तो मतलब कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं मेरे से। तो अब मैं भी चाहती हूँ कि मैं खुश रहूँ और मैं खुश रहूँगी तो मेरे पति खुश रहेंगे और पति खुश रहेंगे तो ढेर सारा देंगे मुझे प्यार। तो ये है मेरी डेली की। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या कर रही हूँ, तो मैं आपको बता दूँ, मैं हो रही हूँ रील बनाने को तैयार। क्योंकि मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल है हेमा नैना ब्लॉग, और इंस्टा पर भी वीडियो बनाती हूँ, फेसबुक पर भी वीडियो बनाती हूँ। तो मैं मेरा जो तीनों परिवार हैं सब पे वीडियो बनाती हूँ और वो रहते हैं मेरे को देखने के लिए बेसब्री से इंतज़ार। तो इस वज़ह से मुझे टाइम भी मिल जाता है सजने-संवरने का और मेरी रील भी बन जाती हैं। क्योंकि मुझे बहुत शौक है, मुझे पहली बात तो मुझे टाइम नहीं मिला मुझे तैयार होने का। अब जो टाइम मिला है तो मैं मौका नहीं छोड़ूँगी, मैं अच्छे से तैयार होंगी और मुझे बहुत अच्छा लगता है। कहते हैं कि हम किसी के लिए कितना भी काम कर दें, लेकिन अपने पति के लिए थोड़ा-सा टाइम मिलना चाहिए। एंड में पति काम आएगा, बाकी कोई काम नहीं आएगा। अगर हमारी तबीयत ख़राब है तो पति के काम मैं आऊँगी, अगर मेरी तबीयत ख़राब है तो पति मेरे काम आएगा। भले ही कि दुनिया को कितना भी काम कर दे, कोई नहीं एक घूँट गिलास में पानी देने के नहीं आएगा आपको लिए कि तू कैसी है, पानी पी ले या ना पी ले, तेरी तबीयत कैसी है, कोई नहीं पूछेगा। पूछेंगे तो पूछ के चले जाएँगे, लेकिन आपके घर एक कोई काम करने नहीं आएगा। करेगा तो पति करेगा, बच्चे करेंगे। और हमारी जब तबीयत ख़राब होती है तो पति खुद बना के खाते हैं, उल्टा-सीधा खाना, मैंने अक्सर देखा है। लेकिन ये बात मेरे पति को अब जाके पता चली है कि एंड में कोई काम नहीं आता, पत्नी काम आती है। जब मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है तो वो खुद बोलते हैं कि मतलब कि मेरी बेटी ने बोल दिया था कि मतलब ऐसे ही